साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 23 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, सूचनाएं मिलती रहें और हमारा ये जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों के भुगतान का संघर्ष है वो जल्दी से जल्दी साथियों सफल हो सके। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे और ये तमाम चारों काम इसलिए करेंगे साथियों चूँकि जब मैं कहीं जाता हूँ देश भर में अपने ठगी पीड़ित साथियों के बीच तो वहाँ मुझे 50% ऐसे साथियों की संख्या मिलती है जो ये कहते हैं कि हमें आपकी ज़िला कमेटी ने या तहसील कमेटी ने कोई सूचना नहीं दी, हम केवल आपका वीडियो सुन करके इस कार्यक्रम में आए हैं। हमें YouTube के माध्यम से पता चला था कि आप हमारे शहर में या ज़िले में आने वाले हैं। तो साथियों, इस काम को तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे चैनल से जोड़ें ताकि ये जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है हमारे एजेंट और निवेशक साथियों के बीच में वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। और उससे भी बड़ी बात ये कि जो हमारी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में जनमत पैदा कर सकें, लाखों करोड़ों साथियों को तैयार कर सकें उस महान आंदोलन के लिए जिसके माध्यम से देश में भुगतान की गारंटी का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 क्रियान्वित होगा। और जब ये कानून क्रियान्वित हो जाएगा तो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक का पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना उसे 180 दिन में उसके ज़िले या तहसील से उसे सरलतापूर्वक वापस मिल जाएगा। तो ये करने के लिए जिस काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस काम को तमाम साथी कर लें। और जो कल का जेल भरो आंदोलन था साथियों, उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफल रहा, ऐसी उम्मीद हमको भी नहीं थी, शासन को भी इसका भान नहीं था, अनुमान नहीं था कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लाखों साथी पूरे देश में छुट्टी के दिन सड़कों पर आ जाएंगे और सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपनी छुट्टी का आनंद किरकिरा करके इस आज़ादी के परवानों को संभालने में व्यतीत करना पड़ेगा। सरकारी ऑफिस खोलने पड़ेंगे जेल भरो आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बड़ी बात हुई। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हमारे तमाम साथियों का भय दूर हो गया। जिन्हें लगता था, जेल से डर लगता था, पुलिस से डर लगता था, शासन प्रशासन से डरते थे, छुट्टी का दिन है कहीं कोई अधिकारी नाराज़ ना हो जाए, कैसे करेंगे, कोई नहीं होगा, सब बंद होगा, कोई ज्ञापन लेने तक नहीं आएगा। तो इन तमाम दुश्चिंताओं से, भय से हमारे साथियों को मुक्ति मिली और छुट्टी के दिन पूरे देश में, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो या फिर देश के गुजरात और असम जैसे सुदूर राज्य, वहाँ पर भी साथियों, हमारे साथियों ने अद्भुत साहस का, हिम्मत का परिचय देते हुए कल जेल भरो आंदोलन को सफल बनाया और पूरा देश कल
भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, ठगों को फांसी दो, हमारा पैसा वापस करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार इस्तीफ़ा दो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारों से, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से, भारत माता के नारों से पूरा देश गुंजायमान हुआ। और प्रिंट मीडिया ने और हमारे यूट्यूबर्स साथियों ने हमारे इस आंदोलन को खूब कवरेज दी, जमकर कवरेज दी। बड़ा भारी सहयोग लोकल प्रिंट मीडिया का और यूट्यूबर साथियों का मिला। इसके लिए साथियों में अपने तमाम सहयोगियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, श्रोताओं को, सब्सक्राइबर्स को और यूट्यूबर्स को, लोकल प्रिंट मीडिया से जुड़े साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, उन सबका अभिनंदन और नमन करता हूँ कि आपने सोए हुए हिंदुस्तान को जगा दिया। मरे हुए शासकों की आत्मा को थोड़ा सा खरोंच तो दिया ही है। कल उनको दिख गया कि अब ये जो तपजपधारी हैं, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार के लोग हैं, ये हमें छुट्टी के दिन भी चैन की नींद सोने नहीं देंगे। ये आपने कल सिद्ध कर दिया। और एक बात और सिद्ध हुई साथियों कि अब आपका भुगतान शासन प्रशासन रोक नहीं पाएगा, उसे करना होगा। कल के आपके आंदोलन ने शासन को, प्रशासन को चिंता में डाल दिया है कि अब ज़्यादा दिन आपके आंदोलन की अनदेखी नहीं की जा सकती, इसको दबाया नहीं जा सकता। चूँकि मैंने देखा कई स्थानों पर हमारे साथी, चाहे वो अलीगढ़ रहा हो, चाहे वो जौनपुर रहा हो, चाहे बुलंदशहर रहा हो, संभल का बहजोई रहा हो, चाहे अमरोहा रहा हो, मुजफ्फरनगर रहा हो, आपका रुड़की रहा हो, हरिद्वार रहा हो, आपका क्या बोलते हैं उसको, बिजनौर रहा हो, बाराबंकी, सुल्तानपुर, महाराजगंज, मऊ, फतेहपुर, महोबा, झांसी, आगरा, हमारा बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़ और जी आपका क्या बोलते हैं उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड का हमीरपुर, बांदा और तमाम स्थानों पर ज़बरदस्त ढंग से हमारे साथियों ने हंसते हंसते गिरफ्तारी दी। दौसा, बांदीकुई राजस्थान के, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और साहब आपका कई ज़िलों में साथियों ने, अलवर में जो जौहर अपना दिखाया वो प्रशंसनीय था, अद्भुत था। हमारे समय सिंह भाई दौसा वाले, कौन सी तहसील है उनकी, महवा शायद तहसील से हैं वो, उनका और झालावाड़ वाले साथियों का जो हंसता हुआ चेहरा था गिरफ्तारी के समय, और जो कह रहे थे, एक नारा लगा रहे थे बहुत प्यारा सा कि कहाँ चले भाई कहाँ चले, ये दीवाने जेल चले। तो बड़ा अनुपम, अद्भुत, सुंदर दृश्य था कि हमारे साथियों में अब इतना साहस, इतनी ताकत आ गई है कि वो हंसते हंसते जेल भर सकते हैं, जेल जा सकते हैं। जिस तरह से कभी हिंदुस्तान की राजनीतिक आज़ादी के लिए हमारे लाखों शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, त्याग दिया, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे तक चढ़ गए देश की राजनीतिक आज़ादी के लिए। वही दृश्य कल मुझे तमाम वीडियोस को देखकर याद आ रहा था कि अब ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी के लिए ये जो हमारे देशभक्त परवाने निकले हैं 22 सितंबर को सड़कों पर, ये नमन के योग्य हैं। और अब हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी को कोई मोदी, कोई योगी, कोई भजनलाल, कोई राहुल, कोई अखिलेश, कोई ममता बनर्जी, कोई नीतीश, कोई अरविंद केजरीवाल रोक नहीं पाएगा। वो कितने भी षड्यंत्र कर लें,
कितने भी प्रयास कर लें ठगों को बचाने के, अब हिंदुस्तान ठग और बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी लेकर रहेगा। इसे रोका नहीं जा सकता साथियों। कल आपने देखा होगा कई अफसरों का, कल खुद का मेरा अनुभव अलीगढ़ का बहुत ज़बरदस्त था। अलीगढ़ के एडिशनल एसपी साहब ज्ञापन लेने आए, बाद में एडीएम साहब भी आ गए, बड़ी विस्तार से उनसे चर्चा हुई। उन्होंने स्वीकार किया तमाम चीज़ों को कि आपकी मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण है और इसकी अनुपालना होनी चाहिए। हमारे जो अधिकार क्षेत्र में है हम करेंगे, और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है हम उसे करवाने के लिए शासन को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, आपका ज्ञापन भेजेंगे और आपका आंदोलन प्रशंसनीय है। इसमें हमारा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। सभी जगह ज़्यादातर स्थानों पर केवल एक घटना मुझे संभल में ऐसी सुनाई पड़ी कि वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष को एक बदतमीज़ दरोगा ने रात भर डिटेन करके रखा, घर से नहीं निकलने दिया। कोई पता नहीं कौन सा यादव, राहुल यादव या क्या नाम का कोई दरोगा था, उसने ज़रूर हमारे जिला अध्यक्ष संभल के साथ बदतमीजी की, उसकी खबर मिली। बाकी पूरे देश में कहीं भी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कहीं कोई बदतमीजी या अभद्रता हमारे साथियों के साथ नहीं की, जो हमारे लिए गौरव का भी विषय है कि हमारे साथी, हमारे देशभक्त साथी, हमारे भुगतान क्रांतिकारी इतने पवित्र मन से, इतनी ईमानदारी से इस आंदोलन को चला रहे हैं कि उनके सामने हिंदुस्तान का समूचा प्रशासन लगभग झुक चुका है, सहयोग कर रहा है। और जब ये हो रहा है तो हम बेईमान शासकों को बता दें कि तुम चाह कर भी अब इस आंदोलन को रोक नहीं पाओगे। आपको सबका भुगतान करना होगा। हिंदुस्तान को ठग बेईमानों से आज़ादी दिलानी होगी। सत्ता की कुर्सियों से आपको सबको जाना होगा और किसी भी निर्दोष एजेंट साथी का अब तुम कोई उत्पीड़न या शोषण कर नहीं पाओगे, चूँकि ये अब सब जाग चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। और ये कारवां, ये मिशन, ये भारत की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई दिन दूनी रात चौगुनी विस्तारित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कल के आंदोलन में बहुत सारे स्थानों पर जो वीडियोज़ मैंने देखे, पीलीभीत का वीडियो देखा मैंने, उसमें निवेशकों की भी बड़ी भारी उपस्थिति थी। यानी कि 90% निवेशक कल के जेल भरो आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। ये न केवल मेरे लिए, आप सबके लिए, देश के लिए गर्व की बात है कि जो खुद ठगी पीड़ित है अब वो न्याय पाने के लिए, अपना भुगतान पाने के लिए जेल भरो आंदोलन में सम्मिलित हो रहा है। और जब वो सम्मिलित हो गया है तो साथियों 42 करोड़ से ज़्यादा है उनकी संख्या। तो फूंक मार देंगे तो हज़ारों मोदी, हज़ारों राहुल, हज़ारों अखिलेश, हज़ारों नीतीश, हज़ारों अरविंद केजरीवाल धूल में उड़ते नज़र आएंगे। और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब आपकी तीनों न्यायपूर्ण मांगों की पूर्ति होगी। हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता निवेशक साथी का पैसा वापस मिलेगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अनुसार मिलेगा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना मिलेगा। प्रत्येक निर्दोष एजेंट साथी को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार मिलेगा और भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी मिलेगी। साथियों, आज़ादी से मुझे याद आता है कि आज 23 सितंबर है और सूर्य कवि रामधारी सिंह दिनकर साहब का आज जन्मदिन है। तो उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है जो आज़ादी के लिए ही उन्होंने कभी अंग्रेज़ों को ललकारते हुए कही थी। आज हम इन काले अंग्रेज़ों को, ठगों को, बेईमानों को जो शासन प्रशासन में बैठ गए हैं, उसी पंक्ति को दोहरा देते हैं कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती, सदियों से ठंडी पड़ी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन कर आती, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। तो साथियों, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हैं, राजनीतिक दल नहीं हैं, हम सामान्य जनता हैं देश की। और अब हमारा ये
कारवां, ये मिशन, ये आंदोलन देशभक्ति में डूब चुका है और तमाम देशभक्त साथी अब उस सिंहासन की ओर बढ़ चले हैं जिस सिंहासन पर बेईमान बैठे हुए हैं, ठग बैठे हुए हैं। ऐसे ठगों को, बेईमानों को शासन प्रशासन की कुर्सियों से उठाकर फेंक देना है साथियों, और इनको बता देना है क्या कि लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाना है और जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाना है। गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाना है। जो बचा रहा बेईमानों को वो काला कानून मिटाना है, वो काला कानून मिटाना है। किसी को भी छोड़ेंगे नहीं साथियों। जो भी शासन की कुर्सी पर बैठकर, सत्ता में बैठकर अपराध कर रहे हैं, ठगों और बेईमानों को संरक्षण दे रहे हैं, देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों की दर्दनाक आवाज़ को सुन नहीं रहे, उन सबको बीएनएस की धारा 111 के अंतर्गत सजाए मौत देंगे और शासन प्रशासन और न्यायपालिका की पवित्र कुर्सियों को शुद्धतम बनाकर इन पर सच्चे राष्ट्रभक्त न्यायप्रिय लोगों को बैठाएंगे और एक नई व्यवस्था, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करके संपूर्ण भारतवर्ष को देंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी त्वरित न्याय मिलेगा। कोई किसी का हक, हकूक, मजदूरी, जमाधन हड़प नहीं पाएगा और जो इसे हड़पने का प्रयास करेगा उसके लिए केवल और केवल फांसी का फंदा होगा और कुछ विकल्प उसके सामने जीवन जीने का होगा नहीं। तो साथियों, कल आपने छुट्टी के दिन देश के तमाम कलेक्ट्रेट को ओपन करवा दिया, तहसीलों को ओपन करवा दिया और अब वो समय आ गया है जब एक दिन आपके लिए रात के 12 बजे, 2 बजे भारत की संसद खुलेगी, भारत की विधानसभाएं खुलेंगी, वो चलेंगी और उनमें केवल और केवल एक ही काम होगा, ठगी पीड़ितों के भुगतान का समाधान। रात को खुलेंगी। मैं बहुत पहले से कहता रहा था कि एक दिन वो आ जाएगा जब तुम घबराते हो ना कि साहब आज तो संडे है, रविवार है, छुट्टी के दिन ये क्यों कर रहे हो, आज तो गांधी जयंती है, आज ये क्यों कर रहे हो। तो साथियों, मैंने देखा है कि जब जनता सड़कों पर आती है तो रात के 2 बजे पार्लियामेंट खुल जाती है, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में उपस्थित होकर अपनी सफाई देनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य उन बेईमान आंदोलनकारियों ने ऐसे आंदोलनों को सत्ता के साथ समझौता करके अपनी मौत मर जाने दिया। अब ये जो अभिनव आंदोलन आपने खड़ा किया है, अब ये सत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। हमको कोई पद नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कोई कुर्सी नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल भुगतान चाहिए। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। 28 सितंबर को तमाम साथी अपने अपने क्षेत्रीय विधायक के आवास का घेराव करेंगे। सुबह 10 बजे चिट्ठी दे दो तमाम डीएम साहिबान को, एसडीएम को, पुलिस ऑफिसर्स को कि 28 सितंबर को सुबह 10 बजे हम अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के आवास का घेराव करेंगे, उनके पुतले जलाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो कानून संसद ने सर्वसम्मति से बनाया, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसमें देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया, उस कानून के क्रियान्वयन के लिए तुमने विधायक रहते हुए क्या किया? क्या केवल हमारे वोट लूटने के लिए तुम आए थे या हमारा काम भी करोगे? तो तमाम साथी 28 सितंबर को अपने अपने विधायकों के आवासों का घेराव करेंगे और हमारा यह निश्चितकालीन असहयोग आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी तीनों मांगें मान नहीं ली जाती या हम इन ठगों को, बेईमानों को सत्ता से उखाड़ कर फेंक नहीं देते। कोई भी साथी आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कई साथियों ने आंदोलन वापस ले लिया है, वो बिल्कुल गलत बात है। इस आंदोलन को वापस नहीं लेना है जब तक तीनों मांगों की पूर्ति ना हो जाए। इसको बल्कि और तेज़ कराना है, निवेशकों तक जाना है, सबको मनाना है, परचाना है।
आप जानते होंगे, सभी लोग करते होंगे, हम भी करते हैं अपने क्षेत्र में इस तरह का काम कि जब हमारे घरों में कोई फंक्शन होता है, कोई आयोजन होता है, कुछ रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, सगे संबंधी नाराज़ हो जाते हैं, उनमें शिरकत नहीं करते, लेकिन हम उन सब को मनाते हैं, चाहे उनके चरणों में पगड़ी डालनी पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, हुक्का पिलाना पड़े उनको, या कुछ और करना पड़े, अतिरिक्त दावत देनी पड़े, मान मनब्बल करके हम सबको एकजुट कर ले जाते हैं अपने फैमिली आयोजन्स में, और परिवार के आयोजन को बड़ी धूमधाम और खुशियों के साथ मनाते हैं। तो ये भी हमारे पारिवारिक आयोजनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आयोजन हैं जो हम असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कर रहे हैं साथियों। और जब चाह लोगे आप तो तमाम रूठे हुए निवेशकों को, नाराज़ निवेशकों को, देशभक्त साथियों को भी आप अपने साथ जोड़ लेंगे। और जब इन सब को जोड़ लोगे तो एक क्षण का काम है साथियों, एक पल में आपकी तीनों मांगें पूरी हो जाएंगी। इसलिए तमाम साथियों को जगाओ, मनाओ, अपने साथ जोड़ो। कई साथी कहते हैं कि साहब ये कर दो, वो कर दो, लेकिन साथियों ये वो तो भगवान भी नहीं कर पाए हैं। भगवानों ने भी, जिन भगवान श्री कृष्ण में इतनी शक्ति थी कि वो मात्र 18 सेकंड में भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य समेत पूरी दुनिया का अंत कर सकते थे, मात्र 18 सेकंड में। वो श्री कृष्ण भी वर्षों लड़ते रहे, इसलिए लड़ते रहे ताकि समाज नपुंसक और कायर न हो जाए, राष्ट्र भयभीत ना हो जाए, राष्ट्र अपनी समस्या के लिए खुद लड़े, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में भी वो अपंगों की तरह फिर से गुलामी का शिकार ना बन जाए। तो आप सबको तैयार होना है इस आज़ादी के महान आंदोलन के लिए। और जब तक आप सबकी सहभागिता नहीं होगी तब तक, चाहे मुझ में कितनी भी शक्ति हो, चाहे किसी और में कितनी भी ताकत हो, वो सब व्यर्थ है। तो आपकी ताकत जब हमारे साथ मिलेगी तभी हमारा विराट रूप बन पाएगा। और जब विराट शकल हम धारण कर लेंगे, बड़ा संगठन हम बना लेंगे, तो आपके सामने इस पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को झुकना होगा या अपना अंत करवाना होगा। तो साथियों सब लोग इस कारवां को बढ़ाइए। 28 सितंबर को तमाम अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के आवासों का घेराव कीजिए। इसकी सूचना अभी से दे दें प्रशासन को। और इससे भी जब काम नहीं चलेगा तो 2 अक्टूबर से क्रमिक अनशन करेंगे, अब आमरण अनशन नहीं करेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद सांसदों का और मंत्रियों के आवासों के घेराव का कार्यक्रम बनाएंगे। उससे भी काम नहीं चलेगा तो रेल रोकेंगे, सड़कें जाम करेंगे। और उससे भी काम नहीं चला तो तब तक आपका संगठन इतना विशाल, इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर सीधे मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को घेर लेंगे और उन्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो हमारी तीनों न्यायपूर्ण मांगों को पूरा नहीं कर देते या सत्ता को नहीं त्याग देते। चूँकि साथियों स्वास्थ्य खराब है, ज़्यादा लंबा बोला नहीं जाता, ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं हो पा रही है अभी, तो मेरे इस वीडियो संदेश को ही आप मेरा लाइव भी मान लेना। तमाम साथी इसको शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके, उनको भरोसा हो सके कि अब उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। एजेंट साथियों को ये विश्वास हो सके कि अब उनका कोई उत्पीड़न नहीं कर सकेगा, उनके साथ हिंदुस्तान में न्याय होगा। देशभक्त साथियों को ये पता चल सके कि अब उनका मुल्क ठग और बेईमानों से बहुत जल्दी आज़ादी प्राप्त कर लेगा। तो इन तीनों कामों को करने के लिए हमारे तमाम साथी तन मन धन से हमारे संगठन को, इस आंदोलन को सहयोग करें। चूँकि इसमें धन की भी आवश्यकता है साथियों, तो चाहे 1-1 रुपये से ही करें, लेकिन धन का सहयोग भी तमाम साथी अवश्य करते रहें। और फेसबुक पर मैं आना चाहता था, कई दिनों से इच्छा हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य उतना उत्तम नहीं है, उतना अलाउ नहीं कर रहा कि 1-1.5 घंटे में बोल सकूं, सबके सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन टुकड़ों में मैं देने का प्रयास करता हूं, तो इसको अन्यथा नहीं लेंगे। पूरे जोश, उत्साह और जुनून के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जिन साथियों ने अपने जनपदों में आंदोलन को वापस ले लिया है वो कल से पुनः
आंदोलन आरंभ कर देंगे और इसके लिए आपको किसी की अनुमति लेने की, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि अब लड़ाई ठग, बेईमान और उन नौकरों से है जो स्वयं को देश का, जनता का, आपका नौकर कहते हैं। और नौकर से परमिशन मालिक को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप देश के स्वामी हैं। ये तमाम लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई डीएम हो, एसपी हो, एसओ हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, ये सब आपके नौकर हैं। इसलिए नौकरों से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन दे दें, ट्विटर के माध्यम से दे दें, मेल के माध्यम से दे दें, बाई हैंड जा कर के दे दें, फ़ोन पर दे दें, जैसे भी हो। नहीं भी दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, पहुंच जाइए, अपना कार्यक्रम घोषित करके खुद आ जाएंगे। बस केवल सत्य और अहिंसा का आपको पालन करना है और आपका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, आप जीतेंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथी।